कादम्बनी, पहले आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि हमने तस्वीरें दिखाई उन बंकर्स की जो कि राजधानी की है, यूक्रेन की राजधानी कीव की। बंकर्स में लोग छुपे हुए हैं, भारतीय हैं, वो अपील कर रहे हैं मदद की कि उन्हें वहां से निकाल लिया जाए। भारतीय छात्रों की लगातार तस्वीरें और अपीलें आ रही हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं उन्हें यहाँ लाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं अभी जो ताज़ा जानकारी आई है जया, वो बता दूं आपको। कल भी हमने बताया था हमारे दर्शकों को कि किस तरह से, क्योंकि एयर स्पेस बंद है और हालात खराब हैं, तो लैंड बॉर्डर्स के जरिए वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से यूक्रेन के निकालने की कोशिश की जाएगी। तो अब जो है, अभी अभी हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर्स, जो 2 चेक पॉइंट्स हैं, वहां पर एमईए की टीम्स जो है वो सेटअप कर रही हैं। जो इन बॉर्डर्स के पास जो भारतीय नागरिक हैं, खासकर स्टूडेंट्स हैं, उनको एमईए के साथ कोऑर्डिनेशन में एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है। हेल्पलाइन नंबर वगैरह से संपर्क में रहते हुए वहां पर पहुंचने, चेक पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहा गया है। और एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाता है, उसके बाद अपने ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करके भी वहां से बॉर्डर की तरफ, चेक पॉइंट्स की तरफ जो भारतीय हैं वो जा सकते हैं। लगातार हेल्पलाइन नंबर के संपर्क में रहने कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जो इन बॉर्डर्स, हंगेरियन बॉर्डर है उज़्बहॉर्ड का, और रोमेनियन बॉर्डर है चेर्नोवित्सी का, वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जानकारी दी गई है। कहा गया है कि ये जो नागरिक और भारतीय छात्र जो वहां पर चेक पॉइंट पर पहुंचेंगे, उनको अपना पासपोर्ट साथ में रखना है। कैश, खासकर बेहतर होगा कि यूएसडी जो है किसी भी इमरजेंसी के लिए वो पास में रखें। जो एसेंशियल कुछ भी है जरूरी, वो सामान पास में रखें। कोविड वैक्सीनेशन अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ रखें। और भारतीय फ्लैग का प्रिंट आउट वो जिस भी बस में या जिस भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं उस पर लगाएं, उसको प्रोमिनेंटली, बहुत अच्छे से, ताकि बिल्कुल साफ साफ दिखे, उसको उनको गाड़ियों पर डिस्प्ले करना है। तो हम इस एक एडवाइजरी से समझ सकते हैं कि अब पहला ट्रांश जो है, जो इवैक्यूएशन का लैंड बॉर्डर के जरिए, वो अब किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सारे इंतजाम इन 2 बॉर्डर्स पर, रोमानिया और हंगेरी के बॉर्डर पर अब हो चुका है। बाकी 2 जगह से भी होगा। किन चीजों को अपने साथ रखना होगा भारतीयों को अगर वहां से निकलना है? तो किस तरह का संपर्क सूत्र इनसे जो है साधा जा रहा है? क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो कि बंकर्स में छुपे हुए हैं, हॉस्टल्स के अंदर फंसे हुए हैं लोग। वो कार्रवाई किस तरह से चल रही है? देखिए, जो बंकर्स की तस्वीरें हमने देखी हैं, जो बॉम्ब शेल्टर्स की तस्वीरें हमने देखी हैं, वो खासकर उन इलाकों में है जहां पर बमबारी ज्यादा हो रही है। कीव की हमने देखी हैं तस्वीरें, और कुछ और शहरों की भी तस्वीरें देखी हैं। लेकिन हमें यह भी जानकारी है कि जो मुख्य सड़कें हैं उन पर रूसी सेनाओं का उनकी नजर है, कम से कम अगर कब्जा ना भी हो उनकी नजर है। तो उसी को देखते हुए यहां पर शायद सबसे पहले इसलिए कहा गया है कि जो बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, यानी कि जो सबसे नजदीक होंगे, सबसे पहले वो निकलेंगे। बाकी जो जिन शहरों में बम्बार्डमेंट हो रहा है काफी तेजी से, वहां से कैसे निकाला जाएगा, ये एक टेढ़ी खीर निश्चित तौर पर होगी जया। बिल्कुल।